क्वेश्चन नंबर 26 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता है कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का। तो हम ये लिख लेते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऑन दी अदर नॉन मेटल्स कहते हो, ये होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया इनका, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड डिफरेंस क्या है, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स को देखें, ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल्स हमारे हो गए हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। थर्ड डिफरेंस हम देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ये कैसे होता है, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। और इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ डिफरेंस देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, इनका जो ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक होता है, तो फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ये हो गया फोर्थ इनका डिफरेंस, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। और यहाँ पे क्या था, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। तो हम देख लेते हैं फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। और जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड्स कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। ये था वहाँ पे, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए मेटल्स और नॉन मेटल्स के।